In our last few classes, we had started off with this chapter, right? And then we had done what is climate, the difference between climate and weather. Then what type of climate does India have? And India has a monsoonal because we have a reversal wind system. Matlab, the wind comes in this way, brings and it goes. So it has a reversal wind system. That is why we have a monsoonal type of climate. Then what are the climatic controls? Latitude, altitude, pressure, distance from sea, ocean currents and relief features. Then India का जो factor है, what are the factors that influences India's climate? Then what is the meaning of Ferrell's law? That is, in other words, Coriolis force. The force that is caused due to the rotation of the earth. Jet streams, the circulation in the upper air. Then ITCZs. ये वाला जो this one है, this is one of the most important question that you can expect from this particular question. The mechanism of monsoon, it is one of the most important question. And as I have told you earlier also, if you feel that you are not able to write the entire one, at least try to write the one which is written in the bold letters. वैसे तो according to system you have to write the entire. What are the mechanism? Mechanism का मतलब क्या होता है? Like आपको कोई गाड़ी चलानी तो उसका क्या mechanism होता है? How does मतलब कि कैसे हम ब्रेक को फिक्स करते हैं? तो what are the things that is fixed due to which the monsoon is formed? That is, we are talking about India, the differential land and water system of cooling and heating, the shift of the axis, then high pressure, then plateau region being very hot and jet streams. ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो मॉनसून है उसका असर होता है. That why it is in that way. Then we started off with what is the onset of the monsoon. In अगर आप देखोगे before monsoon comes, so there might be जो इसकी हवा होती है, they are not steady, they are pulsating. थोड़ी देर हवा चलेगी फिर बंद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर हवा चलेगी बंद हो जाएगा. Moreover, for a particular time you may be having, आपका जो है बारिश काफी तेज हो सकता है, and that is called as burst. एकदम से सडन बर्स्ट आपका है सडन. वेरस प्री मॉनसून होता, मॉनसून शावर्स होते हैं जो मॉनसून आने से पहले आते हैं, वो थोड़े से ऐसा लगेगा जैसे धूप ज्यादा हो, एंड दैट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द मैंगोस. देन इन आवर कंट्री जो मॉनसून होता है दैट ब्रांचेस फ्रॉम द अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल सी. एक तरफ आपका जो है दैट वुड बी मूविंग टूवर्ड्स द अरेबियन सी, आपका केरला, देन कर्नाटका, महाराष्ट्र वाला एरिया. इधर से आपका अरेबियन सी विच एक्चुअली रीचेस असम. असम के ऊपर जो है आपके पहाड़ है, सो दे स्ट्राइक विद देम, उनसे टकरा जाते हैं तो वहां हेवी बारिश होती है, इसीलिए दे रिसीव हेवी रेनफॉल ओवर देयर. And then these clouds they turn towards the west and move towards आपका जो भूटान वाला जो एरिया. अब वो ये तो नहीं बोलेगा कि इंडिया है, मतलब वो उस एरिया से गुजरते हुए it comes over and then प्लेन पे बरसाते हुए, and then in the meanwhile जो ये वाला है the one which has started from Karnataka,
ये आपका रीच करता है विथ दिल्ली पूरा जो है ऊपर तक सबको बारिश देने के बाद, एंड अल्टीमेटली दे मर्ज नियर मध्य प्रदेश के आगे पीछे आपका जो है ये मर्ज हो जाता है। द रीजन इज यहां तक आते आते जो बारिश होती है उसमें जो बादल होते हैं वो कम हो जाते हैं, एंड देन वंस अगेन दे मूव टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल शोर। लेकिन उस वक्त में ड्यू टू द मेडिटेरियन सी में जो प्रेशर होने की वजह से फिर से कुछ हलचल मचती है, एंड दैट मतलब कि जो है रिजल्ट्स इन द विंटर रेनफॉल दैट इज ओवर द कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कोलकाता वाले एरिया। और ये जो बारिश के आने जाने के बीच में आपका हवा ये सब आता है, इनकी वजह से इंडिया के अंदर सीजनल चेंजेस होती हैं। वी हैव, आपने देखा होगा नवंबर दिसंबर जनवरी अभी तक आपके जो है सर्दी होती है, फिर देन फरवरी खत्म होते होते मार्च अप्रैल ठीक रहता है, अगेन इट स्टार्ट्स हॉट, वी हैव द हॉट समर सीजन। इन दी विंटर सीजन वी हैव हल्की हल्की बारिश होती है, और ये जो बारिश होती है स्पेसिफिकली इन द गैंजेस प्लेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो राबी क्रॉप्स को जो है हेल्प करता है इन ग्रोइंग। विंटर रेनफॉल हम कहते हैं, एंड वी ऑल्सो कॉल इट इन लोकल लैंग्वेज एज महावत। जैसे महावत इज ऑल्सो हाथी चलाने वाला। एंड लेटर ऑन आपका जो है मतलब ये सर्दियां जो होती है इन आर एरिया काफी ठंड होती है, बट इफ यू गो टू द कोस्टल एरियाज यू विल नॉट फाइंड दिस मच ऑफ, इतनी ठंड नहीं होती वहां तो 20 इज मैक्सिमम, यहाँ तो 20 इज मिनिमम, यहाँ हमारा मैक्सिमम 14 डिग्री होता है। Then in some areas of Himalaya, you may be even having the snowfall. Right now, you know, many of the Himalayan, Uttarakhand वगैरह में snowfall हो रहा है. Then the hot summer season. Then आपका आता है hot summer season. In the hot summer season क्या होता है? You have गर्मी होती है, गर्म हवा चलती है, और उस गर्म हवा को हम बोलते हैं लू, एंड दिस इज वेरी फेटल, क्योंकि इसकी वजह से कई बार लोग अपनी जान गंवा बैठते। सो यू शुड नॉट एक्सपोज टू द डायरेक्ट सन। देन यू ऑल्सो हैव आंधी होती है, गस्टी विंड्स, बट शाम को हल्की हल्की बारिश हो जाती है, उससे क्या होता है थोड़ा ठंडा हो जाता है। मोर ओवर ये जो बारिश होती है ये आपके बंगाल में इसको काल बैसाखी बोलते हैं, क्योंकि वहां थंडर स्टॉर्म्स भी होते हैं, वायलेंट विंड्स होते हैं। वेयर एज इन कर्नाटका एंड केरला समर सीजन के आसपास वहां जो प्री मॉनसून शावर्स होता है उसको हम बोलते हैं मैंगो शावर्स। दिस ऑल वी हैड रेड टिल लास्ट. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एडवांसिंग मॉनसून फर्स्ट, then no, we had also done advancing monsoon. That is, you have monsoon which is very very torrential. Sometimes if monsoon doesn't come then it may cause drought. कहीं कहीं पर बहुत बारिश होती है तो कहीं कहीं पर सूखा पड़ता है, and that is why we say that monsoon is very very uncertain, एंड समटाइम्स उसका अराइवल और रिट्रीट मतलब वापस जाना दोनों वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। दो इन आर कंट्री हम लोग कहते हैं जून जुलाई के आसपास में, लेकिन नॉर्मली जून जुलाई के आसपास में नहीं आता, कई बार क्या होता है इट मे टेक टाइम समटाइम्स। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस हमारा जो फार्मिंग साइकिल होता है ना वो खराब हो जाता है। सो दिस इज आपका मॉनसून। Now the second comes is retreating monsoon or post monsoons. The next is retreating monsoon, means when the monsoon is going back. जो आपके clouds हैं वो पानी को दे चुके हैं, मतलब उन्होंने बरसा दिया है पानी को। Now the मतलब की जो clouds हैं वो वापस जा रहे हैं, but at that time
चेंज ऑफ सीजन, आपका ट्रांजिशन, एट दैट टाइम देर आर सम एरियाज इन इंडिया जहां पर आपके जो है बहुत बुरी तरीके से बारिश होते हैं, which we can call as torrential rains, we can call as thunderstorm, we can call it as cyclones. मतलब अलग अलग टाइम, आपका जो सुनामी है वो भी इसी टाइम पे आया था, आपका जो थंडरस्टॉर्म है जो हमने साइक्लोन वाला चैप्टर पढ़ा था वो भी इसी टाइम पे आया था. सो दैट इज ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर. I have taken it with NCRT. With the apparent movement of the sun towards the south, मतलब अब ऐसा जा रहा होता आपका द मॉनसून ट्रो जो आपका दैट इज समवेयर नियर अंडमान से नीचे, द मॉनसून ट्रो और द लो प्रेशर ट्रो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकम्स वीकर. मतलब जो एक्सिस होता है वो वीकर हो जाता है और धीरे धीरे आपके जो बादल है वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं. This is gradually replaced by a high pressure system. The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing. So, October तक, by October, the monsoon withdraws from northern plains. वो जो मतलब उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, so they lighten हो जाते हैं, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं. Whereas the months of October to November आपका जो है फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन, क्योंकि पहले आपके जो है बादल चले जाते हैं, फिर हवा हल्की हल्की होती है, फिर आपका सीजन थोड़ा ड्राई हो जाता है. द रिट्रीट ऑफ, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ जो मतलब कि जो दिस द वन विच आई एम टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. The retreat of the monsoon is marked by clear skies and rise in temperature. While day temperatures are high, nights are cool and pleasant. अगर आप अक्टूबर में देखोगे ना तो दिन में आपको लगेगा बहुत गर्मी लग रही है, रात को आपको लगेगा ठंड लग रही है. अभी उल्टा होता है, अभी दिन में लगता है थोड़ी गर्म है, रात को थोड़ी ठंड लगती है, उस वक्त उल्टा होता है. While day temperatures are high, nights are cool and pleasant. The land is still moist, क्योंकि अभी तो बारिश हुई है तो लैंड अभी मॉइस्ट होता है, गीलापन तो रहता है. और जब हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है तो थोड़ा सा ना मतलब मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा था, गर्म सा लग रहा होता है. एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अक्टूबर हीट. In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India, and that is why we have the winter around November. The low pressure conditions, मतलब this ये जो अभी हमने पढ़ा है, this is कि टेम्परेचर जो है उस वक्त में थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाता है. अक्टूबर 15-16, मतलब अब ये नहीं है कि वो 15 मतलब 15 तारीख तक, मतलब अराउंड 15 to 20 आपका थोड़ा जो है गर्म और ठंडा रहता है, लेकिन बाद में सर्दियां आनी शुरू हो जाती हैं हल्की हल्की. द लो प्रेशर The low pressure conditions over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. This is associate, क्योंकि ये होता है आपके बे ऑफ बंगाल में, वेस्टर्न में आपके मेडिटेरियन सी में जो है प्रेशर होता है, उसकी वजह से देयर इज साइक्लोनिक डिप्रेशंस विच ओरिजिनेट ओवर अंडमान निकोबार. जब ये बादल वापस आपके जा रहे होते हैं उस वक्त मेडिटेरियन सी में हवा चल रही होती है, तो ये बादल जब नीचे की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते हैं तो तब जो है वहां पर साइक्लोनिक हवा आनी शुरू हो जाती है. एंड दिस कॉजेस हेवी एंड widespread rain. These tropical cyclones are often very destructive. मतलब ये normally on the shores of तमिलनाडु, उड़ीसा, इन्हीं जगहों पे होता है. The thickly populated deltas of गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, that is आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वो जगह है, which causes damage to life and property. Sometimes they also arrive at the coast of Odisha, West Bengal, Bangladesh. The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from the depression and cyclone. एक तरफ दबाव, depression and cyclone जो उधर मतलब कि आते हैं. Due to that,
आपका जो है वी हैव द रिट्रीटिंग मॉनसून, दैट इज पोस्ट मॉनसून। वो मॉनसून नहीं है क्योंकि मॉनसून एक सीजन है, लेकिन ये आते हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द विंड। ये आते हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द विंड, दैट इज व्हाई दे आर नॉट मॉनसून, दे आर नॉट मॉनसून। एज वी से डिप्रेशन मीन्स समथिंग जो कि दबा देते हैं, समथिंग विच इज प्रेशराइज्ड। सो व्हेन देयर इज, जहां पर आपका लो प्रेशर होता है, जहां प्रेशर आपका कम होता है, दैट मूव्स इधर उधर आपका आता है, तो दैट कॉजेस डिप्रेशन। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है रेन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, दिस इज आपके मतलब पीछे लिखा हुआ है, एंड एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल मीन्स इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ कितनी बारिश होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ बारिश होती है। नाउ इफ यू लुक, तो parts of Rajasthan, Gujarat, they lie in the leeward areas, मतलब they are the rain shadow areas, क्योंकि जब आपके जो मतलब कि क्लाउड्स होते हैं, when they move, when they move, तो ये ऐसे मूव करते हैं, तो जो क्लाउड्स होते हैं इधर से बारिश देते हैं, तो जो ये पीछे की तरफ होता है इनको हम लोग जो है रेन शैडो एरिया बोलते हैं, क्योंकि वहां पर हवा नहीं होती है, बिकॉज देयर इज लो प्रेशर, वहां पर हवा नहीं होती, इस वजह से जो क्लाउड्स वहां पर मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात जो है दे आर इन द रेन शैडो एरिया। बट इफ यू लुक एट मानसेराम, मानसेराम आपका जो है दैट इज द वेटेस्ट प्लेस विच इज इन मेघालय, आपका वो मेघालय में है, वहां पर आपके जो है हमेशा बारिश हल्की हल्की होती रहती। दिस ईयर, लास्ट ईयर, इवन द पार्ट्स ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र, इवन दे रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर्स बारिश आपकी हुई थी। सो इट इज नॉट इक्वल, किसी किसी जगह बहुत ज्यादा होती है, लाइक मानसिनराम मेघालय आपका हो गया, देन आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है वो हो गया, वेरएज कुछ जगहों पर आपकी बारिश बहुत कम होती है। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर 400 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एनुअली। However, if you go to western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Punjab and Haryana, it is thoda kam hai. That is because they are in the rain shadow area. Rainfall is equally low in the interior parts of Deccan Plateau. आपका मध्य प्रदेश वगैरह जो है वहां पर आपकी जो है बारिश कम होती है, वो तो इसीलिए होती है, अब यहाँ लिखा हुआ देखो, वाई डू दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल, बिकॉज दे आर ऑल इन द रेन शैडो। वहां बारिश वो जो इस वजह से होती है कि जो आपका ईस्ट से जो बादल आ रहे होते हैं, जो वेस्ट से आते हैं, वो कन्वर्ज हो जाते हैं। अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज ले। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल। हिमालय में आपको स्नोफॉल मिल जाता है। Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the regions of low rainfall such as Rajasthan, Gujarat and leeward side of Western Ghats, means the side which is on the other side. As such, while areas of high rainfall are liable to affected by flood, area of low rainfall are drought prone. जैसे आपका महाराष्ट्र के कुछ एरियाज हैं वहाँ ड्रॉट रहता है, राजस्थान में रहता है, गुजरात में रहता है, वेरएज आपके मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह जो वहाँ पे फ्लड आ जाते हैं। दिस इज वेरिएशन, किसी किसी जगह बहुत तेज तो किसी जगह है ही नहीं। नाउ this is one of the sure short question that comes in the paper, that why is
monsoon called as a unifying bond. Now what is the meaning of unifying? मतलब हमें एक कर देता है. How? See, if you look into the calendar of our agriculture, हमारे एग्रीकल्चर के कैलेंडर को अगर आप देखते हो तो यू विल फाइंड दैट अभी मतलब मैंने भी आपको बताया कि इन फेब्रुवरी वी हैव सॉरी इन दिसंबर और नवंबर वी हैव रबी क्रॉप्स, जो आपकी वीट है, आपके दालें हैं, जो आपका कटाई होता है अराउंड, एक तो अभी होता है जैन में और दूसरा होता है आपका अप्रैल में. तो ये जो रबी क्रॉप्स होते हैं इनके लिए यू रिक्वायर द विंटर रेनफॉल. वेरस हमारे जो खारिफ क्रॉप्स हैं वो हमारे होते हैं इन जुलाई में, जो मतलब जुलाई मतलब जून जुलाई में जब बारिश आने वाली होती है उस वक्त में जो हमारे फार्मर्स होते हैं व्हाट दे डू इज दे विल, पूरी जो जगह है नॉर्मली हमारे यहाँ पर वो करते हैं कि दे विल बी टेकिंग द एशेस, समटाइम्स वो एशेस लेते हैं और वहां पर पूरा डालकर एंड देन वो मिट्टी को तैयार करते हैं एंड देन दे सो द सीड्स. और तभी हमारा जो खारिफ क्रॉप्स होता है वो अक्टूबर नवंबर में, दैट इज आपका राइस, आपका जो राइस है वो मेन खारिफ क्रॉप है, तो वो आपका जो है तब तैयार होता है अराउंड नवंबर टू दिसंबर, अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है और उसके बाद आपकी राबी क्रॉप्स को जो है, तो दैट मीन्स व्हाट इज दैट, यानी कि जो मॉनसून है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर खारिफ क्रॉप, जो आपका राबी है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर, मतलब कि राबी क्रॉप्स के लिए आपकी महावत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू लुक इनटू द कैलेंडर ऑफ अवर फेस्टिवल्स, लाइक जनवरी में आपकी लोहड़ी आती है तो तब चावल की कटाई होती है, शुगर केन होता है, देन आपकी दालें आती हैं, देन इन बैसाखी अगेन इट इज ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. इस तरीके से हमारे जो हर फार्मर जो है दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द वाटर दैट वी रिसीव फ्रॉम रेनफॉल. हमारे यहाँ अभी भी ऐसे फार्मर्स हैं जो रेनफॉल पे ही भरोसा करते हैं. they don't have the means to go for irrigation through tube wells and all. ट्यूबवेल होने के बावजूद भी अगर पानी जो है वो इट विल नॉट बी देयर इन द ग्राउंड, अगर ग्राउंड वाटर में पानी नहीं होगा तो वो लोग ट्यूबवेल किसको यूज करेंगे. एंड ऑल द रिवर्स विच आर फ्लोइंग, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा हो, all the rivers are also receiving the water which is actually used by us in different way. तो हमारे सारे के सारे एग्रीकल्चरल कैलेंडर्स, हमारे कमर्शियल एक्टिविटीज, हमारे जितने भी फेस्टिवल्स, दे ऑल आर समवेयर रिलेटेड टू द रेनफॉल. अगर बारिश नहीं होगी तो गंगा में पानी कहां से आएगा. सो ऑल दीज आर इंटररिलेटेड and that is why we say that monsoon is a unifying bond. It unifies the country with its system. You have already known the way the Himalayas protect the subcontinent from extremely cold wind from Central Asia. This is because of Himalaya. दैट जो आपके रशिया, मतलब अगर हम एशिया कहते हैं तो रशिया, उज्बेकिस्तान जो ऊपर की तरफ है, ये जगहों पे जितनी कोल्ड होता है ना दैट इज नॉट देयर इन आवर कंट्री. कंपैरेटिवली वी हैव वेरी लो, हमारा माइनस में तो बहुत कम जाता है, मतलब ओनली इन द लद्दाख वाला रीजन है वहां तो हमेशा ही रहता है. दिस इनेबल्स द नॉर्दर्न इंडिया टू हैव uniformly higher temperature when compared to areas on the same latitude. मतलब दूसरे देशों में अगर आप कहीं और जगह देखोगे तो हमारे यहाँ पर टेम्परेचर इज नॉर्मल. Similarly, the peninsular plateau under the influence of the sea from three sides, क्योंकि आपका पेनिनसुलर प्लेटू कौन सा है, वो आपका ये वाला एरिया है, दिस इज द वन. So you can see that it is covered by water this side, आपका नीचे भी पानी है और इधर भी पानी है.
इट हैज मॉडरेट टेम्परेचर. दिस इज बिकॉज यहाँ ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ज्यादा सर्दी भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेटू रीजन वैसे गर्म होता है, लेकिन ड्यू टू द कोस्ट हवा जो है ब्रीज आता है तो ज्यादा नहीं. डिस्पाइट सच moderating influences, there are great variations in temperature conditions. Like there are areas जहां आपका चुरू वगैरह राजस्थान में you can go till 50 degree also. Nevertheless, फिर भी the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. मतलब उसके बावजूद आपका जो मॉनसून है, what that does is it unifies the entire country. It unifies the entire country. The seasonal alteration, मतलब perceptible का मतलब होता है बेटा we can feel it, we can understand, we can feel it, perceive it, हम समझ सकते हैं. The seasonal alteration of the wind systems, जैसे मैंने आपको बताया that due to the monsoonal reversal of wind, reversal of wind मतलब if you look what happens is विंड आपका ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ये वापस जाता है. तो ये जो आपका विंड सिस्टम है उसकी वजह से सीजन्स हमारे बनते हैं. नॉट इन ऑल द कंट्रीज ऑल द सीजन्स आर देयर. इफ यू गो टू सम कंट्रीज यू विल फाइंड एक्सट्रीम हॉट 12 months they will not be having. हमारे यहाँ पर we are having. In some countries they have cold and winter. तो हर कंट्री का अपना अपना लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो है सीजन्स है. बट बिकॉज वी आर हैविंग अ मॉनसूनल, तो हमारे यहाँ पर जो है इस विंड सिस्टम की वजह से वी आर हैविंग समर ऑल्सो, विंटर ऑल्सो, वी आर हैविंग अ मॉनसूनल सीजन ऑल्सो. इन बिटवीन हम ऑटमन जो स्प्रिंग है हम इंडिया में नहीं मानते हैं. इन इंडिया वी डोंट यूज इट, बट वी ऑल्सो हैव ऑटमन विंड सिस्टम. सो इट इज प्रोवाइडिंग अ रिदमिक साइकिल. गर्मी आती है, गर्मी तेज होती है, सो दैट व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स, जैसे गर्मी होती है बहुत तेज गर्म होता है स्पेसिफिकली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया ऑफ राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश प्लेटू रीजन. गर्मी की वजह से आपका जो है एवोपरेशन होता है. वंस एवोपरेशन होने के बाद दैट फॉर्म्स, अगर आप लोगों को याद हो दैट यू हैव डन इन साइंस, आप वाटर साइकिल करते हो, तो इन द वाटर साइकिल व्हाट डू वी डू इज हम कहते हैं दैट जो वाटर होता है दैट एवोपरेट्स एंड दैट मूव्स into the sky as clouds. They evaporate from the water, क्योंकि water गर्मी होती है तो water जो evaporate होकर cloud बनता है, and then they burst down as the rainfall. This is a water cycle. This is a water cycle. और ये जो water cycle है ये कैसे form हुआ है? This is what we have read कि because of the wind system गर्मी तेज होती है, that puts the pressure. Then गर्म होने की वजह से एवोपरेशन फॉर्म होता है फ्रॉम द लैंड एज वेल एज सी, एंड देन आपका समर के बाद यू विल बी हैविंग द रेनफॉल, मॉनसून सीजन. वंस आपका मॉनसून आ गया उसके बाद मॉनसून आपका वापस जा रहा होता है, लेकिन उस वक्त में आपकी जो जमीन होती है वो गीली होती है. सो इट और जो सरफेस विंड है मतलब सरफेस के ऊपर जो हवा है उसकी वजह से आपका मॉइस्चर फॉर्म होता है. दिन में गर्मी, रात में थोड़ी सर्दी, एंड देन धीरे धीरे धीरे
जैसे जैसे आपके बादल वापस जा रहे होते हैं, द मौसम जो है, बिकॉज बारिश हुई है उसके बाद जो है कोल्ड हो जाता है, ठंड आ जाती है, देन अगेन अ ट्रांजिशन। तो ये इसको हम बोलते हैं रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स। even the uncertainties of rain and uneven distribution, uncertainty that is आपके कभी कभी एकदम से बारिश तेज तो फ्लड, एंड इफ देर इज बारिश हो नहीं रही है तो ड्रॉट, समवेयर बिकॉज ऑफ ड्रॉट आपके जो है पीपल आर डाइंग, तो कहीं पर फ्लड की वजह से, सो दैट इज अनसर्टेनिटी। मोर ओवर इट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, parts of Gujarat or parts of Punjab and parts of Maharashtra, then आपका राजस्थान, they don't receive rainfall much. तमिलनाडु में आपके दो दो बार बारिश होती है, दैट इज आपका मतलब मॉनसूनल भी एंड एट द सेम टाइम रिवर्सल भी। देन आपके जो पहाड़ है वहां पर ज्यादा बारिश होती है, बट प्लेटू रीजन वगैरह में बहुत ज्यादा नहीं होती, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिस्ट्रीब्यूशन। दे आर मच टिपिकल ऑफ द मॉनसून्स। द इंडियन लैंडस्केप्स इन इट्स एनिमल प्लांट लाइफ, अगर हम लोगों ने, आपको याद हो नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर, तो वी हैड रेड दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन फ्लोरा एंड फौना ऑफ एन एरिया। तो उसके अंदर हमने उसके अंदर पढ़ा था दैट इट इज द लैंड, सॉइल, द फोटो पीरियड यानी कि धूप, द प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश, तो किस तरीके का जानवर कहाँ रहता है, किस तरीके का पौधा कहाँ उग सकता है। नाउ यू कैन नॉट ग्रो कोकोनट इन दी ड्राई एरियाज, लेकिन वहां डेट्स आते हैं, पाम्स आते हैं, दैट यू कैन नॉट ग्रो इन अनदर एरिया। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मॉनसून। its entire agricultural calendar, as I said, we have 3 seasons of agricultural calendars in our country, हमारी कंट्री में, that is खारिफ जो आपका समर क्रॉप्स होते हैं, देन आपका विंटर क्रॉप्स यानी कि राबी, एंड देन इन बिटवीन आपका अप्रैल से लेकर जब तक, मतलब कि खारिफ क्रॉप हम नहीं डालते हैं उस वक्त में हमारा होता है जैड, टोमेटो, कुकुम्बर, ऐसे जो आपके पौधे होते हैं ये सब उनमें आते हैं। सो द एंटायर एग्रीकल्चरल कैलेंडर, लाइफ ऑफ द पीपल, द फेस्टिवल revolves around this phenomena. year after year, people of India from north to south and from east to west, because north आपका northern plain है, the maximum आपके जितने भी crops हैं, most of the, मतलब that's called as a grain basket, आपका पूरा northern plain, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, that is why it is written north to south. From east to west eagerly wait for the arrival of monsoon. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. The river valleys
which carry this water also unite as a single river valley unit. Which part of India does experience a diurnal? Diurnal का मतलब क्या होता है? डुअल टेम्परेचर. डुअल मतलब दिन में गर्मी और रात में ठंड. दैट इज आपका राजस्थान, जैसलमेर. ये वो एरियाज हैं जहां पर आपकी जो है दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में एकदम माइनस हो जाता है. वाई? दैट इज द डेजर्ट एरिया आपका. तो डेजर्ट आपका जो है दैट बिकम्स हॉट इन दी ड्यूरिंग द डे एंड इट सैंड जो है वो जल्दी कूल भी हो जाता इसीलिए. देन व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? इट इज वंस अगेन एन important question. Why is monsoon called unifying bond? This. Then why does rainfall decrease from east to west? क्योंकि आपके ईस्ट में बादल जो है they go and strike against the mountains. And then once they are light तो they move towards the west. फिर ये जो गिव रीजंस है ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है. एंड दिस मे नॉट कम एज गिव रीजन. दे विल कम लाइक व्हाई डज तमिलनाडु कोस्ट रिसीव वाटर रेन विंटर रेनफॉल? व्हाई इज द डेल्टा रीजन फ्रीक्वेंटली स्टक बाय साइक्लोन? वो आपका जो है ड्यू टू द रिट्रीटिंग मॉनसून. Why parts of Gujarat, Rajasthan and leeward site are drought prone? That is because they are into the rain shadow area. ये वाला. And then ये आपके वो questions हैं. Describe the regional variation. जो अभी मैंने आपको बताया था that कुछ जगहों पे बहुत बारिश होती है तो कुछ जगहों पे नहीं होती है. देन डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून. वो जो 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया था दैट यू हैव टू मेंशन इट. देन कोल्ड सीजन को वो करना. देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट ऑफ मॉनसून. इसमें मॉनसून इज ऑल्सो, ये वाला जो क्वेश्चन है दिस चेंजेस कि मॉनसून इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटी. वो आप क्या. So these are the questions that you can expect from this particular chapter.